हिंद बच्चों, प्रिंसिपल क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के सारे एग्जाम्पल देख लिए थे, है ना। हम आशा करते हैं आप लोग भी देखे होंगे। ठीक, अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 3.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम दो पार्ट में कवर अप करेंगे। ठीक है, पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 किया जाएगा और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक 4 क्वेश्चन के आसपास है, दोनों को चारों को किया जाएगा और ऐसे उसमें भी है। आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा आपको क्या देखना है, एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट ए। ठीक है, चलिए हम ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है, दोनों मेथड से करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन से करेंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन से करा देंगे। सब्स्टिट्यूशन वाला ऑलरेडी हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में देखे हैं, तो एक बार आप वो लेक्चर देख लीजिएगा तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इक्वेशन है पहला x + y = 5, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है 2x - 3y = 4। यह हो गया इक्वेशन 2। ठीक, अब ध्यान से देखिए हमको करना क्या होता है एलिमिनेशन में, या तो x का या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करना होता है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन 1 में जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y = 5 × 3 = 15, और इक्वेशन 2 को हम एज इट इज लिख देते हैं 2x - 3y = 4। अब हम दोनों इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं, ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो +3y - 3y कैंसिल, और 3 2 5 हो गया x, और इधर से 15 4 19, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 19/5। x कितना आ गया, 19/5। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन या 1 या 2 में रख के हम y निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। पुट x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 19/5 + y = 5। ठीक है, अब 19/5 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो y = क्या हो जाएगा, 5 - 19/5। नीचे एलसीएम 1 ले लीजिए, तो 5 एलसीएम आया, तो 5 × 5 = 25 - 19, तो y कितना आ जाएगा, 6/5। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए तो x की वैल्यू 19/5 आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है, 6/5। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमको सब्स्टिट्यूशन से करना है। ठीक, आपको मालूम है सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान है, चलिए कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन था x + y = 5, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x - 3y = 4। 2x - 3y = 4। ठीक है, ये था हमारा पहला इक्वेशन और ये था हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 की सहायता से या तो x या तो y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक, चलिए कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि यहां से हम x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, 5 - y। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, तो ये हो गया 2, x है 5 - y - 3y = 4, तो ये हो गया 5 दूनी 10 - 2y - 3y = 4, तो ये हो गया आपका 10, 3 2 5y = 4। 4 को इधर लाते हैं तो 10 - 4 = 5y, तो 10 में से 4 गया, 6 = 5y, तो y कितना आ गया, 6/5। ठीक है, अब यहाँ जो भी y आया है इस y को क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, इस y को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो जैसे ही पुट करेंगे तो x आ जाएगा 5 - 6/5। एलसीएम 1 ले लीजिए, एलसीएम कह रहे डिनोमिनेटर 1, तो एलसीएम 5 आ गया,
तो 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। तो जरा ध्यान से देखिए, आप एलिमिनेशन से किए तो भी x 19/5 आया, सब्स्टिट्यूशन से किए तो भी वही आया। आप एलिमिनेशन से किए तो y 6/5 आया, सब्स्टिट्यूशन से किए तो भी 6/5 आया। तो दिखाई दे रहा है आप एलिमिनेशन से करिए या सब्स्टिट्यूशन से करिए, आंसर सेम आता है। ठीक है, चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। चलिए, हम इक्वेशन 1 क्या दिया है, 3x + 4y = 10, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए फिर से एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो हमको यही देखना है क्या कि किसका कोफिशिएंट बराबर किया जाए। देखिए y का कोफिशिएंट बराबर करना आसान है, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आ जाता है। तो देखिए यहाँ y का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ 2 है, यदि इस पूरे लाइन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 4y आ जाएगा। तो चलिए y के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, और इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x - 4y = 4। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को एज इट इज लिख देते हैं, 3x + 4y = 10। ठीक, अब दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो +y 4y कैंसिल, ये हो गया 4 3 7x, और इधर से 10 4 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/7, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है 1 या 2 कहीं भी रखिए तो y आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम रख देते हैं, पुट x in 1। ध्यान से देखिए, पुट x in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। 3 हो गया, x की वैल्यू कितनी आई है 2 + 4y = 10। तो ये हो गया 3 दूना 6 + 4y = 10। 4 को उधर भेजते हैं तो 4y कितना आ गया 10 - 6, तो 4y = आ गया 10 में से 6 गया 4, तो y = 4/4, तो y कितना आ गया 1। तो ध्यान से देखिए, जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो एक की वैल्यू x की वैल्यू 2 मिला और y की वैल्यू 1 मिला। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। देखिए बेहद आसान है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं और या तो प्लस या तो माइनस कर रहे हैं। अब तक दोनों क्वेश्चन में हम प्लस करके किए हैं, तीसरा माइनस करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसी को सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हैं। देखिए भाई ध्यान से देखिए, ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, वो रहा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, हम करते क्या है, पहले इक्वेशन से जैसे करते आ रहे हैं, या तो x या तो y निकालते हैं। तो पहले से हम x निकालेंगे तो कितना आएगा 3x = 10 - 4y, यहाँ से x कितना आ जाएगा 10 - 4y/3, ये आ गया x। अब इस x की वैल्यू को हम 2 में पुट कर देते हैं। जैसे ही पुट करेंगे, यहाँ x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं, जैसे ही पुट करेंगे तो y मिल जाएगा। कर देते हैं भाई, ये हो गया 2। ध्यान से देखिए आप लोग, 2 हो गया, x की वैल्यू कितनी है 10 - 4y / 3, यहाँ से -2y = 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे करते हैं, ऐसा करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 10 दूना 20 - 4 दूना 8y, नीचे 1 मान के एलसीएम भी हम 3 ले रहे हैं, तो 3 दूना 6y = 2। तो ये हो गया 20 - 8 6 14y, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 14 को उधर 6 को इधर भेज देते हैं, तो 20 - 6 = 14y, तो 20 में से 4 गया 6 गया 14 = 14y, तो y कितना आ जाएगा 14/14, तो 1। तो y की वैल्यू मिल गई 1। अब ये जो y की वैल्यू मिला है इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, और यहाँ y पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। कर देते हैं, ध्यान से देखिए, x कितना हो जाएगा 10 - 4 × 1 / 3, तो x आ गया 10 - 4/3, तो x की वैल्यू आ गई 6/3, तो x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, इसके पहले एलिमिनेशन किए थे, एलिमिनेशन में देखा जाए तो एलिमिनेशन में भी x 2 आया था, सब्स्टिट्यूशन में भी 2 आ रहा है। एलिमिनेशन में y 1 आया था, सब्स्टिट्यूशन में भी y 1 ही आ रहा है। तो हम बैक टू बैक आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए कि आप एलिमिनेशन से करिए या सब्स्टिट्यूशन से, आंसर सेम आता है। ठीक है,
तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब इस वाले को कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। हमारा पहला इक्वेशन दिया है 5x 3x, ध्यान से देखिए, 3x माइनस 5y, 4 को उधर भेज देंगे तो +4 है ना, इक्वेशन 1। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या करते हैं ना, इस 9y को हम इधर भेज देते हैं तो इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। तो नॉर्मली कर देते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, या तो x या तो y के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। ध्यान से देखिए, इसके पहले में हम x के कोफिशिएंट को बराबर किए थे, यहाँ y कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, नहीं y किए थे, x कर लेते हैं। देखिए x का यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ x का 9 है। यदि इसमें हम पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 तित्रिक 9, तो 9x सेम हो जाएगा। ठीक, तो हम करते क्या है, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 9x, 5 तिहाई 15y और 4 तिहाई 12, और इक्वेशन 2 को एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए e 9x के सामने यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, तो इस बार दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, तो 15 में से 2 गया, कितना आ गया, 13, -13y, और 12 में से 5 गया, अब 12 में से 7 गया तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5/13। एक बार y मिल गया तो y की वैल्यू को कहीं रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। चलिए रख देते हैं, हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, पुट y इन 1, पुट y इन इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी आई है, -5/13 इक्वल्स 4। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। एलसीएम 13 ले लेंगे तो 13 तिया 39x प्लस 25 इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं तो 39x प्लस 25 और 13 चौके 52, 25 को उधर भेज देते हैं तो 39x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, तो ये हो गया 39x, 52 में से 25 गया, कितना आएगा, 25 25 50 27 आ जाएगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, 27/39। इसको हम 3 से काट देते हैं, 3 9 27, 3 एकम 3 और 3 9, तो x की वैल्यू आ गई 9/13। ठीक है, तो देखिए इसको जब एलिमिनेशन मेथड से किया गया तो x 9/13 आया और y कितना आया, -5/13। दिखाई दे रहा है। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, हमारे पास इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या था, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास है दूसरा इक्वेशन। ठीक, हमको करना क्या है, इक्वेशन 1 से या तो x या तो y निकालना है, जो भी निकल जाए इक्वेशन 2 में पुट कर देना है और आंसर ला देना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे होगा, यहाँ से हम x निकालते हैं तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5y/3। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, जैसे ही पुट करेंगे y मिल जाएगा, कर देते हैं। ध्यान से देखिए, 9x कितना था, 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, 3 9, तो ये हो गया 3, 4 प्लस 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 7, तो ये हो गया 4 3 12,
5 3 15y माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो 12 प्लस 15 में से 2 गया 13y इज इक्वल टू 7। 12 को उधर भेज देते हैं तो 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12। तो y कितना आ जाएगा -5/13। ठीक है, अब y -5/13 आ गया। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, y को यहाँ पुट कर देते हैं तो x मिल जाएगा, रख देते हैं। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + 5 × -5/13 डिवाइडेड बाई 3। तो x हो गया 4 -25/13 डिवाइडेड बाई 3। नीचे 1 मान लेते हैं तो एलसीएम आ गया 13। 13 चौके 52 माइनस 25/3। तो 52 में से 25 गया कितना आ जाएगा 27 और नीचे 13 और इसको पलटेंगे तो यहाँ पे 3। तो 3 से काट देंगे तो 3 नंबर 27। तो x कितना आ गया 9/13। तो जरा ध्यान से देखिए, हम एलिमिनेशन से किए तो x कितना आया 9/13। सब्स्टिट्यूशन से किए तो कितना आया 9/13। एलिमिनेशन से किए तो y कितना आया -5/13। सब्स्टिट्यूशन से किए तो भी y कितना आया -5/13। हम आपको बैक टू बैक 3 क्वेश्चन दिखा चुके हैं कि आप एलिमिनेशन सेलेक्ट करिए या सब्स्टिट्यूशन, द आंसर विल बी सेम। तो आप कोई भी मेथड एक बढ़िया से तैयार करिए। ठीक है, चलिए हम अब इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अच्छा, ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब तक हम जो भी क्वेश्चन किए हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 किए, ये लीनियर के फॉर्म में लिखा था, दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए, ये भी किस फॉर्म में था, लीनियर के फॉर्म में था। क्वेश्चन नंबर 3 किए, ये भी किस फॉर्म में था, लीनियर के फॉर्म में था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर के फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। तो बच्चे क्या होते हैं, थोड़ा डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन पहली बार आपके सामने आ रहा है। आप फ्रैक्शन को एलसीएम लेके बड़ी आसानी से एक लीनियर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, तो कर देते हैं ना, इसमें कौन सी डरने वाली बात है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको हम लीनियर में चेंज कर देते हैं। लीनियर में चेंज करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 3 6 तो 3x, 3 दूना 6 तो 2 दूनी 4y इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर भेज देते हैं तो 3x + 4y इज इक्वल टू -6। देखिए चेंज हो गया कि नहीं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। ऐसे इसको कर लेते हैं, नीचे 1 तो एलसीएम 3, तो 3x - y इज इक्वल टू 3, तो 3 के 9, 3x - y इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। अब 1 2 में देख लेते हैं। अब 1 2 को देखा जाए तो इक्वेशन 1 हमारा लिखा है, ध्यान से देखिए, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और ये है 3x - y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ देखिए x का ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 4y + y 5y हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 और 6 15 हो गया। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। एक बार y आने के बाद आप कहीं भी रखिए तो x आ जाएगा। तो इस y को चलिए हम यहीं रख देते हैं। ध्यान से देखिए, इस y को यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 3x - -3 इज इक्वल टू 9। तो 3x - +3 इज इक्वल टू 9। तो 3x 3 को उधर भेजेंगे तो 9 - 3, तो 3x आ गया, 9 में से 3 गया 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो ध्यान से देखिए, x 2 आ गया और y -3 आ गया। ये रहा एलिमिनेशन मेथड। अब इसी को हम सब्स्टिट्यूशन से कर दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, सब्स्टिट्यूशन से करने के लिए बस हमको अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे 1 और 2 का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो हमको आना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसका हम सब्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, 3x + 4y इज इक्वल टू -6 और 2 क्या था 3x - y इज इक्वल टू 9। 3x - y इज इक्वल टू 9, ये था 2 और ये था 1। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ से x या y निकालते वहां पुट करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखते हैं। यहाँ से यदि हम 3x निकालें तो हो जाएगा -6 - 4y, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -6 - 4y/3। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पुट करें, देखिए क्या आएगा 3
-6 -4y/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर है -y और 9, तो ये हो गया -6 -4y -y इज इक्वल टू 9। -6 को उधर भेजते हैं, 4 और 5 हो गया -5y, ये हो गया 9 + 6, तो -5y इज इक्वल टू हो गया 15, तो y कितना आ जाएगा 15/-5, तो 5 तिहाई 15, तो y आ गया -3। y क्या आ गया -3। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। कर देते हैं, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू -6 -4 -3/3, तो x आ गया -6 माइनस प्लस 4 3 12/3, तो x कितना आ गया 6/3, तो x आ गया 2। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखिए, हमने एलिमिनेशन किया तो x 2 आया, सब्स्टिट्यूशन किया तो भी x 2 आया, हमने एलिमिनेशन किया तो y -3 आया, हमने एलिमिनेशन किया तो सब्स्टिट्यूशन किया तो भी y -3 आया। तो आपको दिखाई दिया, हम 4 क्वेश्चन किए और चारों क्वेश्चन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से किए, है कि नहीं, और दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक देख लीजिए, बाकी अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है या जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। तो यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। ठीक, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये मैथ है, मैथ यदि आप सीखना चाहते हैं तो भाई खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक, चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।